हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 4। कौन सा लेक्चर है ये हमारा? 4th। लेक्चर नंबर 3rd में जो है हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। मैंने लेक्चर 3 में आपको फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कराई थी। आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। क्या नाम है? बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मीन्स बिलस्य मीन्स बिल की, वाणी मीन्स आवाज, न मीन्स नहीं, कदापि मीन्स कभी भी, में मीन्स मैंने, श्रुता मीन्स सुनी। तो चैप्टर क्या है? बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो ध्यान से समझना। और जो है पैटर्न वही रहेगा। आपको सबसे पहले तो आप लिखने से भी पहले ना वीडियो को अच्छे से देखा करो, उसको समझा करो। समझने के बाद आपको वो चीज़ जो है 50% तक लर्न हो जाती होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो, अपने आप भी ना थोड़ी लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कस्मिंचित वने खंड खंड नाम सिंह प्रतिवस्ती समय। कस्मिंचित मीन्स किसी, वने मीन्स वन में, किसी वन में खंड खर नाम का क्या था? एक सिंह खंड खर नाम का जो सिंह था वो किसी वन में प्रतिवस्ती मीन्स रहता था, ठीक है। किसी वन में खंड खर नाम का एक जो सिंह था वो सिंह उस जंगल में वास करता था। स कदाचित इतस्तः परिभ्रमण क्षुधार्तु न किंचिदपि आहार प्राप्तवान। क्या है? स कदाचित इत्यस्तः परिभ्रमण क्षुधार्तु। क्षुधार्तु का मतलब क्या होता है? भूख से पीड़ित। मीन्स वो बहुत ज्यादा भूखा था और उसे जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। स कदाचित का मतलब एक बार, इत्यस्तः परिभ्रमण क्षुधार्त न किंचित आहार प्राप्तवान। इत्यस्तः का मतलब इधर उधर, परिभ्रमण का मतलब क्या था? घूमता हुआ। एक बार क्या हुआ कि वो जो शेर था वो भूख से इतना ज़्यादा पीड़ित था, इतना ज़्यादा परेशान था कि वो इधर उधर घूमते हुए भी, वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसको कोई भी आहार, कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः तब सूर्यास्त समये एकाम महती गुहा दृष्ट्वा स अचिंत्यत। तत् सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त के समय उसने क्या सोचा? तत् सूर्यास्त समय एकाम महती, महती क्या होता है? विशाल, बहुत बड़ी, गुहा मीन्स गुफा, दृष्टवा मीन्स देखकर, स मीन्स वह, अचिंत्यत। तब सूर्यास्त के समय उसने एक बड़ी विशाल गुफा देखी और उस गुफा को देखकर स अचिंत्यत, उसने सोचा। नूनम मीन्स निश्चय ही, एतस्याम इस गुहायाम, गुफा में, रात्रो मीन्स रात के समय, कुअपि मीन्स कोई भी, जीव मीन्स मानव या फिर कोई जीव, आगच्छति मीन्स आएगा या आता है। उसने क्या सोचा? किसने? सिंह ने, शेर ने, जिसका नाम क्या था? खंडखर। उस शेर ने क्या सोचा कि नूनम निश्चय ही यहाँ पर रात को इस गुफा में कोई ना कोई जीव जरूर आएगा। अब रात को जैसे इस गुफा में कोई जीव आएगा तो मैं उसको खा लूंगा, उसकी भूख मिट जाएगी। यही सोचकर उसने क्या सोचा कि आज रात को मैं इस गुफा में ही बैठ जाता हूँ। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः मीन्स इसीलिए, अत्रैव मीन्स यहीं पर, निगूढ़ो का मतलब क्या होता है? छिपकर, निगूढ़ है ना, निगूढ़ का मतलब क्या होता है? छिपकर। भूत्वा मीन्स बैठ जाता, भूत्वा तिष्ठतामि इति। तो उसने क्या सोचा? निगूढ़ भूत्वा मीन्स मैं यहीं पर छिपकर, तिष्ठतामि इति बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? प्रतीक लिखोगे। यहाँ से प्रतीक का एक फर्स्ट वर्ड लिख देना और इधर से इति लिख देना। प्रतीक हो गया। प्रतीक के बाद प्रसंग व संदर्भ, आफ्टर दैट सलात, एंड लास्ट वन इज आपके शब्दार्थ, ठीक है। सेकंड स्टेंजा देखिए।
सेकंड में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको भी मजा आएगा। देखिए सेकंड स्टैंजा, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रीगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे मीन्स इसी बीच में, गुहाया मीन्स गुफा का स्वामी, जो उस गुफा का मालिक था, जिसका नाम क्या था, दधिपुच्छ है। नाम क्या था उसका, दधिपुच्छ। नामे मीन्स नाम का, श्रीगालय मीन्स गीदड़, समागच्छत आ गया। इसी बीच में क्या हुआ, उस गुफा का मालिक जिसका नाम दधिपुच्छ था वो वहां पर आ गया। जब वो शेर जो है गुफा में छिपकर बैठा था तो उसके बाद क्या हुआ, गुफा का मालिक दधिपुच्छ जो है वहां पर आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्यति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागत। स च यावत् पश्यति, उसने वहां जाकर देखा, जैसे ही उसने वहां देखा, वहां तो क्या था, सिंह पद पद्यति, शेर के पैरों के निशान, गुहाया मीन्स गुफा में, प्रविष्टा मीन्स प्रवेश करते हुए, दृश्यते मीन्स दिखते हैं। उसने वहां पे देखा कि शेर के जो पैरों के निशान है वो गुफा के अंदर जाते हुए तो दिख रहे हैं, न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिख रहे। श्रीगाल मीन्स गीदड़, अचिंत्यत सोचा, अहो विनिष्टो अस्मिन, तो उस गीदड़ ने क्या सोचा कि अरे विनिष्टो अस्मिन, मैं तो मर गया, मेरा तो विनाश हो गया। नूनम अस्मिन बिले, नूनम मीन्स निश्चय ही, अस्मिन बिले मीन्स इस बिल में, सिंह है अस्तिति, अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामी, तो उसने क्या कहा, निश्चय ही इस बिल में क्या है, इस बिल का मतलब इस गुफा में क्या है, शेर है। तत् किम करवाणी, तत् किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो ये चीज क्या कर रहा है, वो कह रहा है इस बात को, श्रीगाल जो है मतलब सोच रहा है इस बात को अपने मन ही मन में कि इस बिल में तो जो है, इस गुफा में तो शेर है, तो वो अगर मैं गुफा के अंदर गया तो वो मुझे खा जाएगा, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। थर्ड देखिए, एवं विचिन्त्यत दूरस्थः रवं कर्तुमारब्ध। तो एवं विचिन्त्यत दूरस्थः रवं कर्तुमारब्ध। विचिन्त्यत मीन्स सोचकर, दूरस्थ मीन्स दूर खड़ा होकर, तो क्या किया उस श्रीगाल ने, उस गीदड़ ने ऐसा सोचकर, दूर खड़ा होकर, कर्तुमारब्ध, कर्तुमारब्ध का मतलब आवाज करनी शुरू कर दी। भो बिल, भो बिल, भो का मतलब क्या है, अरे बिल ए गुफा, भो बिल अरे बिल ए गुफा, किम न समरसी, क्या तुम्हें याद नहीं, जन्म्यातव्या सह समय, समय मीन्स क्या होता है, शर्त, समय मीन्स क्या होता है, शर्त, कि क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हारे साथ जो है ना शर्त लगाई थी। यद यदाहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। तो उस श्रीगाल ने गुफा को जो है बोला कि अरे बिल, मैंने तो तुम्हारे साथ शर्त लगाई थी कि जब भी मैं बाहर से जो है लौटूंगा तब क्या करोगे, तुम माम आकारयिष्यसि, तुम मुझे पुकारोगे, तुम मुझे आवाज लगाओगे। मीन्स ये उससे क्वेश्चन कर रहा है, गुफा से क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये जो श्रीगाल था ये उस गुफा से बोल रहा है कि मैंने तो तुम्हारे साथ शर्त लगाई थी कि जब भी मैं बाहर से जो है लौटूंगा तो तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आहवसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि त्वं माम, तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई, तर्हि तो अहम द्वितीयं बिलम, मैं दूसरे बिल में, यास्यामि इति चला जाऊंगा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एवं विचिरत्य दूरस्थ रवम क्रतुबंधुत, उस श्रीगाल ने क्या किया, दूरस्थ दूर खड़े होकर, रवम मीन्स आवाज लगाई, किसको, गुफा को, अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने तो तुम्हारे साथ जो है समय में शर्त लगाई थी कि जब भी मैं बाहर से लौटूंगा तुम क्या करोगे, मेरा आह्वान करोगे, मुझे बुलाओगे।
यदि तुमने मेरा आह्वान नहीं किया तो मैं दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ स्टैंजा देखिए। अतः एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। एतत् श्रुत्वा का मतलब यह सुनकर, सिंह अचिंत्यत शेर ने सोचा, नूनिम एषा, नूनम का मीन्स निश्चय ही, ऐसा मीन्स यह, गुहा स्वामीन सदा सम आह्वान करोति, कि ये जो गुफा है ये अपने स्वामी का सदा ही आह्वान, सदा ही इसको पुकारती होगी, परंतु मद भयात, मेरे भय से, मेरे डर से, न किंचित वदति, वदति का मतलब बोलती, लेकिन मेरे भय से जो है आज ये गुफा कुछ भी नहीं बोल रही। अथवा साध्वी वदम उच्यते, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अथवा यह उचित ही कहा जाता है। भय संतृष्टत मनसाम हस्तपादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत। इस श्लोक में क्या कहा गया है, वो कह रहा है कि भय संतस्तत मनसा, कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों की बात कर रहा है। हस्तपादिका हाथ और पैर, क्रिया मीन्स काम करना, कि जो डरे हुए लोग होते हैं उनके हाथ और पैर की जो क्रिया होती है, प्रवर्तन्ते न वाणी, और जो उनकी वाणी होती है प्रवृत्ति नहीं होती, मीन्स क्या करती है वो, वे पथुश्चाधिका भवेत। वे पथुश्चाधिका भवेत का मतलब क्या होता है कि उनकी आवाज में क्या होने लग जाती है, कंपन होने लग जाती है उनकी आवाज। जैसे कि आपको डर लग रहा है तो क्या होता है, आपकी आवाज में जो है एक कंपन पैदा हो जाता है ना, तो यहाँ पे कह रहा है उसी तरीके से ये गुफा जो है वो मेरे भय से डर गई है, और मेरे भय से डर के क्या कर रही है, ये गुफा जो है आज अपने स्वामी को नहीं बुला रही, इसकी आवाज में क्या आ चुका है, कंपन आ रहा है, ये बोल ही नहीं पा रही मेरे भय से। ये कौन सोच रहा था, ये जो है खर्णखर जो सिंह था वो सोच रहा था। देखिए लास्ट स्टैंजा है हमारा, तदहम अस्य आह्वानम करोमि। तदहनम, तो मैं इसको बुलाता हूँ। ये कौन कह रहा है, शेर कह रहा है, ये तो अब बुला नहीं रही, ये तो डर रही है, कौन, गुफा तो डर रही है, तो क्या करता हूँ इसको ना मैं ही बुला लेता हूँ। तो शेर ने क्या कहा, तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। ये शेर बोल रहा है, सिंह बोल रहा है। एव स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, तो ऐसा करने से क्या होगा, सैमिन्स वह गीदड़ बिल गुफा में प्रवेश कर जाएगा और मैं उसका भोजन कर लूंगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम करोति, ऐसा विचार्य मीन सोचकर शेर ने क्या किया, सहसा अचानक उस श्रीगाल का, उस गीदड़ का जो है आह्वान किया, उसको बुलाना जो है शुरू कर दिया। सिंहस्य उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रीगालम आवाहन। इस प्रकार शेर की जो ऊंची गर्जना थी उससे क्या हुई, उसने गुफा से जो है उच्चे जोर जोर से गीदड़ को बुलाना शुरू कर दिया। अनेन अन्य पशवे भयभीता अभवन, इससे क्या हुआ कि जो दूसरे पशु थे वो भी क्या हो गए, भयभीत, वो भी डर गए। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमम अपठत, श्रीगालो अपि जो गीदड़ था वो भी दूर भागता हुआ, दूर जाता हुआ, इमम अपठत, ये श्लोक बोल रहा है। श्लोक देखिए क्या है, अनागत यह कुरते स शोभते, अनागत यह कुरते स शोभते। अनागत का मतलब जो मनुष्य न आते हुए भी, आपको कोई काम नहीं आता लेकिन अगर आप उसे सोच समझ के करते हो तो आपकी उसमें शोभा है, आप सुशोभित हो। स सोचते यो न करोत्या नागतम, और जो सोच समझकर नहीं करता वही क्या होता है, वही लास्ट में क्या रहेगा, दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य समागत जरा, वने अत्र मीन्स वन में रहते हुए, संस्थस्य वने में, यहाँ वन में, संस्थस्य मीन्स रहते हुए, समागता जरा मतलब मुझे, गीदड़ कह रहा है कि यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया,
बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुतवा, कि बिल की वाणी मैंने तो आज तक कभी नहीं सुनी। अगर शेर जो है वो समझदार, सिंह जो है वो समझदार होता तो क्या वो ऐसा काम करता? नहीं करता। उसने बिना सोचे समझे काम किया, इसीलिए क्या हुआ, उसको भोजन प्राप्त नहीं हुआ। गीदड़ ने अपनी समझदारी से जो है अपनी जान बचाई। ठीक है, तो ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 आज हमने कंप्लीट किया है। कल आपके लिए जो है हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको सेम वही इसके सरला, सबसे पहले प्रतीक, उसके बाद प्रसंग, संदर्भ, सरलार्थ और लास्ट में आपको जो है इसका भावार्थ लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।